हेलो दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आप हमेशा पॉजिटिव और टेंशन फ्री रहने पर मजबूर हो जाएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक व्यक्ति की जो काफी दिनों से टेंशन में चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्च उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है और किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोचकर वह काफी परेशान रहता था और अपने बच्चों को अक्सर डांट दिया करता था और अपनी बीवी से भी ज्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला कि पिताजी, मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही टेंशन में था तो उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया और उसने देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी उठाई और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए तो उसकी नजर उसके होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। दोस्तों, पता है कि उसके होमवर्क का टाइटल क्या था? उसके होमवर्क का टाइटल था कि वो चीजें जो हमें शुरुआत में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वो अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था। उस व्यक्ति ने जैसे ही उसे आगे पढ़ना स्टार्ट किया, बच्चे ने उसमें लिखा था कि मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। और उसने आगे लिखा था कि मैं खराब टेस्ट वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरुआत में तो ये कड़वी लगती हैं लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक कर देती हैं। मैं सुबह जगाने वाले उस अलार्म को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह बताता है कि मैं जीवित हूँ। मैं उस ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरुआत में तो बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त मोहन के तो पिता ही नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद उस व्यक्ति की सोच पूरी तरह से बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूमने लगी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन उसकी नींद उड़ा गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया कि मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा है मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब कि मेरे पास मेरा परिवार है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार ही नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। दोस्तों, इसके बाद उस व्यक्ति की सोच एकदम से बदल गई और उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से खत्म सी हो गई। वह व्यक्ति भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीजों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे तो हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी और सारी चिंताएं, परेशानियां, तनाव एकदम से खत्म से हो जाएंगे और हमें सारी मुश्किलों से निकलने के रास्ते दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक कमेंट्स करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।